ये पूरे वीडियो में हम पीएचपी के सीरीज़ को पहला वीडियो बना रहे हैं। पूरा पीएचपी का एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि पीएचपी को यूज़ करने के लिए हमें पीएचपी के सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। पीएचपी का सर्वर हम डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल करना या उसको कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम लोग एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक पैकेज के तौर पे आता है। डेटाबेस भी रहता है उसमें और बाकी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पीएचपी का जो सर्वर है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में आप जैम्प इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैम्प जो है वो बेसिकली एक ऐसा पैकेज है सॉफ्टवेयर का जिसमें कई चीज़ें होती हैं। ये apache-friends.org करके एक वेबसाइट है, वहाँ मिल जाएगा। इसमें अपाचे नाम का एक वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, साथ में डेटाबेस के तौर पे MariaDB इंस्टॉल हो जाएगा। आई होप कि MariaDB अब क्या होता है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद पीएचपी लैंग्वेज है और एक और लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है ये है, उसका नाम है पर्ल। तो पर्ल लैंग्वेज अभी हमको ज़रूरत नहीं है, बट इसमें पीएचपी का हमको पूरा का पूरा इंटरप्रेटर मिल जाता है। इसके अलावा एक डेटाबेस मारिया मिलता है, अपाचे वेब सर्वर मिलता है जिसमें हम लोग पीएचपी को रन करा सकते हैं। तो ये जैम को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जैम पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर में पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं बस अपना कंप्यूटर का जैम खोल लेता हूँ। जैम डाउनलोड होने के बाद आपको कंट्रोल पैनल नाम का एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिससे आप अपने जैम को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको जो भी चीज़ को चालू करना है, जैसे मान लीजिए अपाचे, माइस्क्वेल, बाकी सब भी है, तो बस आप उस पर क्लिक कीजिएगा, सिंपली आपका सर्वर वो स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का हो जाने का मतलब है कि स्टार्ट हो गया। और यहाँ देखिए स्टॉप बटन दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं से भी आप शॉर्टकट ले सकते हो। एक्सप्लोरर जो यहाँ बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली htdoc का फाइल खोलता है, यानी जैम का फाइल खोलता है। अब जैम क्या देखिए सी ड्राइव में नॉर्मली इंस्टॉल होता है, सभी के कंप्यूटर में सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। आप सी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको htdoc फोल्डर मिलेगा। इस htdoc फोल्डर में जो प्रोजेक्ट बनाना बनाओ। मैं पहला प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसलिए नाम रख रहा हूँ फर्स्ट। अब इस फर्स्ट नाम के प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास पहले से एक VS खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। इसके बाद इसको ओपन करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखो, तो ये VS कोड में ओपन हो गया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। इसके बाद हम अपना फाइल बनाएंगे। नॉर्मली फाइल बनता है HTML का .html में, बट PHP का फाइल बनेगा .php से। ये देखो .php मैंने लगा दिया। नॉर्मली जो हम HTML में करते हैं वही करना है, कोई अलग से कोई काम नहीं है। तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क देकर एंटर मार सकते हैं, जो बेसिक HTML का कोड है वो आ जाएगा। PHP फर्स्ट। मैं आपको बता दूं, PHP को लिखने के लिए कोई लिमिट नहीं है कहाँ लिखना है। आप HTML से पहले भी लिख सकते हो, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, और उसमें एको कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये मैं बस हेलो वर्ल्ड दिखा दूँ। आप यहाँ भी लिख सकते हो। PHP को आप यहाँ से उठाकर किसी हेड सेक्शन में डाल सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, और यहाँ से निकालकर बॉडी में भी डाल सकते हो। इवन आप HTML के बाद भी लिख सकते हो। इसमें कोई जगह का लिमिट नहीं है कि कहाँ लिख सकते हो। यहाँ तक कि हम टाइटल के बीच में भी लिख सकते हैं। मैं आपको टाइटल के बीच में भी लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये PHP फर्स्ट को मिटाकर यहाँ PHP डाल दिया। देखो ये PHP डाल दिया, फर्स्ट PHP। तो आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ लगा सकते हो। दूसरी बात ये कि PHP को आप HTML के किसी भी जगह लिखने के अलावा कई बार लिख सकते हो। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को ऐसा आउटपुट मत देखना। यहाँ पे गो लाइव बटन पे क्लिक करके नहीं जाना। एक कोई भी ब्राउज़र खोल लेना, ब्राउज़र पे लिखना लोकल होस्ट और स्लैश लगाकर फोल्डर का नाम लिख देना, यानी फर्स्ट। आउटपुट आ गया। तो ये आपका पहला, देखिए यहाँ आ गया हेलो वर्ल्ड, और वहाँ लिखे थे PHP फर्स्ट, वो भी आ गया। यानी जो PHP पे लिखा हुआ एको है वो भी काम कर रहा है। इसका मतलब हम PHP कहीं भी डाल सकते हैं, किसी भी जगह डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसका, ठीक है। इसके अलावा मैं और चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए आप PHP के साथ क्या क्या कर सकते हैं नॉर्मली। तो PHP के जो सिंटेक्स है उसको पहले समझ लेते हैं। एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, PHP शुरू होगा और ख़त्म होगा ऐसे उल्टा, क्वेश्चन मार्क, एंगुलर ब्रैकेट। तो बेसिकली आपका PHP यहाँ पे स्टार्ट और एंड हो जाएगा। आप अपना पूरा PHP का कोड कहीं भी लिख सकते हो। वेरिएबल बनाने के लिए आपको डॉलर का साइन का इस्तेमाल करना है। कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मैं जो अभी स्टोर किया हूँ ये इंटीजर वैल्यू है। देखना चाहते हो क्या है, वेरिएबल है कि क्या है, फंक्शन लगाओ वेयर डम्प और इसको डाल दो $x। अब आउटपुट देखो क्या दिख रहा है, इंटीजर, और उसका वैल्यू कितना था, 24 था, वो दिख रहा है। देखिए 24 वैल्यू था। तो दोनों चीज़ दिख रहा है, डेटा टाइप भी दिख रहा है और वैल्यू भी दिख रहा है।
इसके अलावा आप किसी भी वेरिएबल का बना सकते हो। जैसे देखो नेम इज इक्वल टू यहाँ पे पूजा, ये स्ट्रिंग हुआ। अगर हम वैट डम में यहाँ पे एक्स की जगह पे पूजा लिख देंगे यानी नेम लिख देंगे तो देखो क्या आएगा। डेटा टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग है, और ये कितना लेंथ बता रहा है, 4 लेंथ का है, PUJA, और ये वैल्यू भी बगल में दिखा रहा है कि पूजा लिखा हुआ है। इसके अलावा आप फ्लॉट भी बना सकते हो। देखो हम फ्लॉट भी बना के दिखाते हैं, $y इज इक्वल टू 3.5, ये क्या है, फ्लॉट है, और इसको भी बना सकते हैं। देखो क्या बता रहा है, फ्लॉट है। इसी तरीके से आप इसका बुलियन डेटा टाइप भी बना सकते हो। देखो रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये क्या है, बुलियन है। मैं यहाँ पर इसको वैट डम में डाल के दिखाता हूँ, देखिए बुलियन, और वैल्यू भी बता रहा है ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरीके से आप 4 डेटा टाइप देख लिए। पहला डेटा टाइप का नाम है इंटीजर, या आप नंबर भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा डेटा टाइप है फ्लॉट। तीसरा जो डेटा टाइप है उसको कहेंगे हम स्ट्रिंग, और जो चौथा है उसको कहेंगे बुलियन। ये डेटा टाइप्स हो गए। इसके अलावा डेटा टाइप क्या क्या होता है, ये तो सिंगल वैल्यू स्टोर करने वाला डेटा टाइप है। मल्टी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो एनिमल्स, और इसमें कई एनिमल्स बना सकते हैं। कैसे, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और कुछ जानवरों के नाम लिख सकते हैं, ऑक्स, बुल, डॉग, इस तरीके का कुछ भी, ठीक है। तो नॉर्मली ये एक एरे बन जाता है जिसमें एक वेरिएबल के अंदर में यहाँ पे 5 जानवर के नाम स्टोर किए गए। इसको भी देख सकते हो तुम वैट डम के अंदर, एनिमल्स चेक करो। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है बट यही तरीका है। देखो एरे बता रहा है 5 वैल्यू रखता है, और 0 नंबर इंडेक्स पे, हम सब जानते हैं 0 इंडेक्स पहला होता है, कह रहा है 0 नंबर इंडेक्स पे स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 3 है। 3 क्या मतलब, काव है। इसी तरीके से यहाँ इसमें बता रहा है 2 लेंथ का ऑक्स है, यहाँ बता रहा है 4 लेंथ का बुल है, यहाँ बता रहा है शिप 5 लेंथ का है, और ये डॉग 3 लेंथ का है। सबका इंडेक्स नंबर भी दिखा रहा है 0 1 2 3 4 यही तक है। तो सारा के सारा डेटा आ रहा है, यानी एरे का पूरा डेटा स्टोर कर सकते हैं। याद करो सी में कोई भी एरे को देखने के लिए, पूरा एरे देखने के लिए लूप चलाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। हालांकि आप लूप चला के भी इसको कर सकते हो, बट हम अभी नहीं बता रहे। ये क्या है, एरे है। और एक नल वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो देखो। नल वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली लिखेंगे यहाँ पे नम मान लो, और इसमें वैल्यू डालेंगे नल हमेशा कैपिटल में लिखना है। नल को जो लिखना है वो कैपिटल में लिखना है। ये भी एक डेटा टाइप है। वेयर डम करके देख लो, वेयर डम, और इसमें लिखो $num, चेक करो क्या बता रहा है। डेटा टाइप आ गया नल, उसका कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए वैल्यू नहीं आया। तो नॉर्मली हमारे पास 4 डेटा टाइप है, एक वैल्यू रखने का, और यहाँ पे एरे सीखा अभी हम लोग, मल्टी वैल्यू रखने का, और नल सीखा। 2 और डेटा टाइप है जो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे जोड़ना, घटा करना, या आउटपुट देखना। किसी भी चीज़ का आउटपुट देखने के लिए हमको एको लगाना है, और एको लगाने के बाद उसमें आप लिख दीजिए। जैसे आपको यहाँ पे रिजल्ट देखना है, रिजल्ट लिख दीजिए, वो बता देते हैं हम आपको। सिंगल वैल्यू और सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में अंतर होता है। जैसे मैं एको लिखता हूँ और एको करके डबल कोट में लिखता हेलो $name। अब $name कोई वेरिएबल बनाना नहीं है तो बना लेते हैं, $name इज इक्वल टू मान लो रोहन। चेक करो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो रोहन, क्योंकि इसमें डबल कोट्स है। जैसे ही हम इसको ट्राई करेंगे सिंगल कोट से, ये गलत हो जाएगा। देखो हेलो $name, क्या होगा इसमें $name, देखो ब्लू रंग का नहीं हो पाया, वैसे ही है, स्ट्रिंग की तरह ही है। इसका मतलब ये ऑपरेट नहीं होगा। देखो क्या आ रहा है, सॉरी थोड़ा बीच में क्या करते हैं, BR का टैग लगा देते हैं। BR मतलब ब्रेक, HTML का टैग है जिससे लाइन चेंज हो सकता है। देखो क्या हुआ, तो जब हम लोग डबल कोट लगाए थे तो वेरिएबल काम किया था, और जब सिंगल कोट लगाए तो वेरिएबल काम नहीं किया। इसलिए पता ये चला इको जब भी करेंगे डबल कोट्स में करेंगे, सिंगल कोट में नहीं करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग सीखा कैसे हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इको करने का क्या तरीका है, PHP के क्या सिंटेक्स है। एक चीज़ और सीखेंगे वो है वेरिएबल, वो है ये कि कमेंट कैसे लिखते हैं। तो देखो 3 तरीके के कमेंट लिख सकते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसको हम लोग हैश से भी कर सकते हैं। देखो हैश से भी सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं, और एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट अगर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट। तो नॉर्मली क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, आप जितना लाइन चाहो उतना लाइन कमेंट लिख सकते हो। ये सब कमेंट है, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा सबका। क्यों, क्योंकि जो इंटरप्रेटर होता है PHP का वो इन सबों को इग्नोर कर देगा।
और इसमें से किसी को भी ऑपरेट नहीं करेगा। तो कई तरीके हैं। एक कमाल की बात ये है कि अगर हम बीच में, जैसे मान लो ये देखो, रिजल्ट इज इक्वल टू $x या 5 प्लस और उसके बाद 7, 5 प्लस 7 प्लस 10 ऐसे लिख दिया और इसको रिजल्ट को एको किया, तो क्या आएगा आउटपुट? देखो एको करने के टाइम में कोई स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है, तो मैं डबल कोट्स के बिना भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अभी फ़िलहाल डबल कोट्स लगा देंगे तो भी सही आएगा और नहीं लगाएंगे तो भी सही आएगा। देखिए क्या आया, सबका जोर आया। अगर हम डबल कोट्स हटा दें, क्योंकि अकेला एक वेरिएबल ही है तो आपको डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आगे पीछे कुछ जोड़ना चाहते हो, जैसे लिखना चाहते हो रिजल्ट इज इक्वल टू, तो फिर आपको लगेगा वो डबल कोट्स। देखिए अगर मैं इसके बीच का कोई कंटेंट को कमेंट कर दूं तब क्या होगा? देखो स्लैश कॉमा और कॉमा, ये स्टार स्लैश, स्टार छूट गया। देखो तो क्या हुआ, बीच में पूरे एक लाइन के बीच में भी कमेंट लिख सकते हैं और देखो उससे क्या होगा। मतलब सिर्फ जितना एरिया कमेंट हुआ सिर्फ वही काम नहीं किया, बाकी काम किया। 10 और 5 जोड़ के 15 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 आ रहा है। तो कमेंट करने के कई तरीके हैं और इको करने के कई तरीके हैं। हम वेरिएबल को बना सकते हैं, वेरिएबल को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे देखो माना कि 10 y बराबर मान लो 30, जोड़ना चाहते हो एको कर दो, जोड़ सकते हो आराम से जल्दी से। देखो $x प्लस $y, ये दोनों जोड़कर एक ही वैल्यू बन जाएगा, इसलिए डबल कोट छोड़ सकते हैं यहाँ पे। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। माइनस भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, जो चाहेंगे कर सकते हैं, सब वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन ये वाला टॉपिक हम लोग ऑपरेटर टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये नहीं। देखो सब ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर के ऊपर।